ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। जय जिनेन्द्र। आदरणीय जितेंद्र भाई एवं उपस्थित सभी तपश्चर्या सुख साता में व्यतीत हो रही होगी। सभी तपस्वी की खूब खूब अनुमोदना। जैन परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व का आखिरी दिन पे बारसा सूत्र का वांचन होता है। तो हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह पंडित जी को अनुरोध करते हैं कि वो बारसा सूत्र का वांचन से सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महेश भाई और जैना के सभी न्यासी ट्रस्टीज और इस कार्यक्रम को प्रसारित करने वाली टेक्निकल टीम को मैं प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। सभी तपस्वी साधर्मिक भाई एवं बहनें शाता में होंगे। पर्युषण पर्व का आज अंतिम दिन है। देखते ही देखते पर्युषण पर्व के अंतिम दिन पर हम प्रवेश कर चुके हैं। परंपरा के अनुसार पर्युषण के अंतिम दिन श्रुत केवली आचार्य आर्य भद्रबाहु स्वामी द्वारा विरचित बारसा सूत्र, जिसमें 1200 प्राकृत भाषा में रची हुई गाथाओं का वांचन करने का विधान किया गया है। प्रत्येक संवत्सरी के दिन सुबह के प्रवचन के रूप में साधु भगवंत बारसा सूत्र, पूरा बारसा सूत्र पढ़ते हैं और श्री संघ उसका श्रवण करते हैं। आज हम यहाँ बारसा सूत्र का प्रारंभ करेंगे, लेकिन समय की मर्यादा के कारण हम पूरा सूत्र तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन बारसा सूत्र जो अत्यंत पवित्र सूत्र हैं, जिसके श्रवण से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, मन के अंदर शुभ भाव पैदा होता है और हमें आगे बढ़ने का एक निमित्त मिलता है। इसलिए यह कल्पसूत्र पूरा पढ़ने का विधान किया गया है। मैं यहाँ कुछ सूत्र कोशिश करूंगा अधिक से अधिक सूत्रों का पाठ करूं। मूल सूत्र तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन मूल सूत्र का जो हिंदी अनुवाद किया गया है, उस हिंदी अनुवाद के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रारंभ में प्राकृत भाषा अर्धमागधी, जिसमें यह सूत्र रचा गया है, उसके कुछ शब्द मंत्राक्षर के रूप में हमारे कर्णेंद्रिय में जाने चाहिए। इसलिए शुरुआत के 2-3 सूत्र में मूल भाषा में, यानी कि अर्धमागधी भाषा, जो भगवान महावीर की देशना की भाषा थी, सूत्रकृतांग सूत्र में कहा गया है कि भगवान अद्धमागहीय भाषाए भाषाई, यानी कि परमात्मा जब देशना देते थे तो वो अर्धमागधी भाषा में, जो तत्कालीन देश भाषा लोक भाषा थी, लोग उस भाषा को समझते थे। संस्कृत भाषा भी उस समय प्रसिद्धि में थी, लेकिन संस्कृत भाषा पंडितों की भाषा मानी जाती थी और आम आदमी संस्कृत भाषा को समझ नहीं पाता था। आम आदमी तो अपना व्यवहार, अपने सब कुछ बोलचाल की भाषा के रूप में अर्धमागधी का प्रयोग करते थे। भगवान महावीर ने जो क्रांतिकारी निर्णय लिए और जिससे आज भी हम इसका अनुसरण करते हैं, वो एक निर्णय था कि मैं संस्कृत भाषा में देशना न दे करके प्राकृत भाषा में देशना दूंगा। और इसीलिए हमारे सारे जो आगम ग्रंथ हैं और कुछ टीकाएं, निरुक्ति वगैरह, वो भी प्राकृत भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में है। हम इस मंगल सूत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही पवित्र माना गया है। उनके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर मंत्राक्षर के रूप में माना गया है।
हम भक्ति भाव पूर्वक इन शब्दों का श्रवण करेंगे तो हमारे आत्मा पर जो अनादि काल से मोह का अंधकार छाया हुआ है या मोह का विष फैला हुआ है, उस विष को शमन करने वाला, विष को शांत करने वाला और अंधकार को दूर करने वाले ये पवित्रतम शब्द है। इन पवित्रतम शब्दों का हम श्रवण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्, एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। तेणं कालेणं तेणं समयेणं समने भगवन् महावीरे पंचहत्तुत्तरे होत्था तम जहाँ हत्तुत्तराहिं चुये चैत्ता गब्बं वक्कन्ते। हत्तुत्तराहिं गब्भाओ गब्बं साहरिये। हत्तुत्तराहिं जाये हत्तुत्तराहिं मुंडे भविता अगारा ओ अणगार्यं पब्बय्ये। हत्तुत्तराहिं अनन्ते अनुत्तरे निब्बागाये निरावरणे कसिने परिपुण्ये केवलवर्णान दंसने समुपन्ने सायिणा परिनिब्बुये भयवम्। तेणं कालेणं तेणं समयेणं समये भगवन् महावीरे जैसे गिम्हाणं चौथे मासे अठमे पक्के आषाढ़ शुद्धे तत्सणम आषाढ़ शुद्धस्य छठी दिवसेनम महाविजय पुपुत्तर पवर पुंडरियाओ दिशा सोवर्थियाओ वर्धमान गाओ महाविमानाओ विषम सागरो वम अठितियाओ आउखैणम भवखैणम ठीखैणम अनंतरम चयं चयिता इहेव जम्बुदिवे बरहे वासे इमी से उषपिणीये सुसम सुसमाये समयाये समाये वैकंताये सुसमाये समाये वैकंताये सुसम दुसमाये समाये वैकंताये दुस्सम सुसमाये समाये वैकंताये पंचहत्तरिये वासेहिम अद्दनवमेहिम य मासेहिम शेषेहिम एकविसाये तिथयरेहिम इखाग कुल समुपन्नेहिम कासव गुत्तेहिम दोहिय हरिवंश कुल समुपन्नेहिम गोयमस गोत्तेहिम देविसाये तिथयरेहिम वैकंतेहिम समणे भगवन् महावीरे चरिम तिथयरे उपतिथयर निदिष्टे माहन कुंड ग्रामे नयरे कुसबदत्त स माहन स कोडालगुत्त स भारियाये देवानंदाये माहणीये जालंधर स गुत्ताये उव्वरत्तावरत्त काल समयंसे हत्तुत्तराहिम नखत्तेणम जोगम वागयणम आहार वक्कंतिये भव वक्कंतिये शरीर वक्कंतिये कुच्छिन से गब्बत्ताये वक्कंते समणे भगवान महावीरे तीर्णोव गए यावी होता चैसामी ती जानई चई माने न जानई चुए मी ती जानई। ये तीन पवित्र सूत्रों को मैंने मूल भाषा में पढ़ा है। अब मैं हिंदी भाषा में इसका अनुवाद और आगे के सारे सूत्रों का अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक में स्थित समग्र साधुओं को नमस्कार हो। यह पंच परमेष्टि नमस्कार संपूर्ण पाप कर्मों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। उस काल और उस समय में श्रवण भगवान महावीर के 5 कल्याण अस्तोत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए। वे इस प्रकार है। भगवान महावीर हत्तोत्तरा नक्षत्र में देवलोक से च्युत होकर गर्भ में आए। हत्तोत्तरा नक्षत्र में भगवान को गर्भ से हटा करके त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया गया। हत्तोत्तरा नक्षत्र में भगवान को
भगवान का जन्म हुआ। हथोत्तरा नक्षत्र में भगवान मुंडित होकर के गार्हस्थ्य से अनगारत्व यानी संयम जीवन का स्वीकार किया, प्रव्रजित हुए। अस्तोत्तरा नक्षत्र में ही महावीर को अनंत अनंत अनुत्तर अप्रतिहत आवरण रहित समग्र परिपूर्ण एवं श्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न हुआ तथा स्वाति नक्षत्र में भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर जब ग्रीष्म काल का चतुर्थ मास 8वां पक्ष आषाढ़ शुक्ल चल रहा था, तब उस आषाढ़ शुक्ल के छठी के दिन महाविजय पुष्पोत्तर प्रवर पुंडरिक दिशा सोवस्तिक वर्धमान नामक महाविमान से 20 सागरोपम के आयु भव स्थिति का क्षय होने के पश्चात च्युत हुए। च्युत होकर के इसी जम्बूद्वीपस्थ भरत क्षेत्र के दक्षिणार्ध भरत में इसी अवसर पेणी काल के सुषम 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 दुषम नामक 3 आरोप के व्यतीत हो जाने के पश्चात दुषम सुषम काल के चौथे आर का समय चल रहा था, जो कि 42,000 वर्ष न्यून 1 कोटि सागरोपम का है के भी अधिकांश वर्ष व्यतीत हो चुकने इस चौथे आर्य के केवल 75 वर्ष और 8.5 मास शेष बचे थे तथा इसके पूर्व इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न काश्यप गोत्रीय 21 तीर्थंकर और हरिवंश कुल में उत्पन्न गौतम गोत्रीय 2 तीर्थंकरों, इस प्रकार 23 तीर्थंकरों के हो जाने पर श्रमण भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर होंगे, ऐसा पूर्व में हुए तीर्थंकरों के द्वारा निर्दिष्ट भगवान महावीर का जीव माहणकुंड ग्राम नामक नगर में कोडाल गोत्रीय ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी जालंधर गोत्रीया देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षे में मध्य रात्रि के समय अस्तोत्तरा नक्षत्र का योग आने पर आहार भव और शरीर का संक्रमण करते हुए गर्भ रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान महावीर 3 ज्ञान यानी मति, श्रुत और अवधि से युक्त थे। मैं च्युत होऊंगा ऐसा वे जानते थे, मैं च्युतमान हूं ऐसा वह नहीं जानते थे, और मैं च्युत हो गया हूं ऐसा वे जानते थे। जिस रात्रि में श्रमण भगवान महावीर जालंधर गोत्रिया देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप में उत्पन्न हुए, उस रात्रि में शैया पर अर्ध निद्रावस्था में सोती हुई देवानंदा ब्राह्मणी उदार, कल्याणकारक, शिवकारक, धन्य एवं मंगल कारक तथा शोभा युक्त ऐसे इन 14 महास्वप्न को देखकर जागृत होती है। इन 14 महास्वप्नों के नाम इस प्रकार है। पहला हस्ती, दूसरा ऋषभ, तीसरा सिंह, चौथा लक्ष्मी देवी का अभिषेक, 5वां पुष्प की माला, 6ठा चंद्र, 7वां सूर्य, 8वीं ध्वजा, 9वां कुंभ, 10वां पद्म सरोवर, 11वां सागर, 12वां देव विमान अथवा भवन, 13वां रत्न राशि और 14वां निर्धूम अग्नि। उस समय वह देवानंदा ब्राह्मणी इस प्रकार उदार, कल्याण रूप, शिव रूप, धन्य एवं मंगल रूप तथा श्री युक्त 14 महास्वप्न को देखकर जागृत हुई, हर्षित हुई, संतुष्ट हुई, मानस में आनंदित हुई, हृदय में प्रीति युक्त हुई, परम सौमनस्य को प्राप्त हुई। हर्ष से उसका हृदय पुलकित हुआ, जैसे मेघ की धाराओं से कदम्ब पुष्प खिल जाता है, उसी प्रकार देवानंदा की रोमराजी खिल उठी। उसे स्वप्न को याद किया,
स्वप्न को स्मरण करके वह शैया से उठकर जहाँ ऋषभदत्त ब्राह्मण था वहां जाती है और उसके समीप जाकर के ऋषभदत्त ब्राह्मण को जय हो विजय हो शब्दों से बताती है। बधा करके भद्रासन पर बैठ करके आश्वस्त और विश्वस्त होने पर 10 नखों अर्थात अंगुलियों सहित दोनों कर पल्लव जोड़ करके उन्हें शीर पर के घुमा सांजलि शीश झुका करके यह इस प्रकार बोली। यह निश्चित ही सत्य है कि हे देवानुप्रिय, मैं आज जिस समय अर्धनिद्रावस्था में मीठी जपकियां लेती हुई शैया पर सोई हुई थी, उस समय इस प्रकार के उदार यावत शोभायुक्त 14 महास्वप्न को देखकर जागृत हुई। वे स्वप्न इस प्रकार है, हाथी से लेकर के निर्धुम अग्निशिखा तक। हे देवानुप्रिय, मैं ऐसा मानती हूँ कि इन उदार यावत शोभायुक्त 14 महास्वप्नों का कल्याणकारी ऐसा कोई विशेष प्रकार का फल होगा। तदनंतर वह ब्राह्मण ऋषभदत्त देवानंदा ब्राह्मणी से स्वप्नों से संबंधित बात सुनकर समझकर हर्षित एवं प्रसन्न हुआ। यावत उसका हृदय अत्यंत प्रफुल्लित तथा मेघ की धारा से धौत कदम्ब पुष्प के रूप से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने उस वक्त स्वप्नों का स्मरण किया। स्मरण करके उसके फल के संबंध में यह विचार करने लगा। फल का विचार कर अपने स्वाभाविक विचार युक्त बुद्धि विज्ञान से इन स्वप्नों के अर्थ का उसने निश्चय किया। अर्थ का निश्चय करके वह देवानंदिया ब्राह्मणी से इस प्रकार बोला। हे देवानुप्रिय, तम आपने उदार स्वप्न देखे, कल्याण रूप है, शिव रूप है, धन्य है, मंगलमय और शोभा युक्त स्वप्न देखे हैं। तुमने आरोग्य कारक, संतोषदायक, दीर्घ आयु कारक, कल्याण कारक और मंगलकारी स्वप्न को देखा है। हे देवानुप्रिय, इन स्वप्नों का विशेष फल इस प्रकार है। हे देवानुप्रिय, अर्थ लक्ष्मी का लाभ होगा। हे देवानुप्रिय, भोग का लाभ होगा। हे देवानुप्रिय, पुत्र का लाभ होगा। हे देवानुप्रिय, सुख का लाभ होगा। इस प्रकार निश्चय ही हे देवानुप्रिय 9 महीने और 7.5 दिन व्यतीत होने पर हाथ पैरों से सुकुमाल, हीनता रहित और पांचों इंद्रिय से परिपूर्ण शरीर वाले, शुभ लक्षण एवं व्यंजन के गुणों से युक्त, मान उन्मान एवं प्रमाण से युक्त, सुगठित देह वाले, सर्वांग सुंदर चंद्र के समान, सौम्य मनोरम प्रियदर्शी एवं स्वरूपवान देव कुमार के सदृश पुत्र को तुम जन्म देगी। वह बालक बाल्यावस्था पूर्ण होने पर, सुग्न एवं विचारशील होने पर युवावस्था को प्राप्त होगा। उस समय वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, 5वां इतिहास और 6ठा निघंटु, इन छहों का सांगोपांग तथा उनके रहस्यों को जानने वाला होगा। चारों वेदों के विषयों का स्मरण करने वाला, रहस्यों का पारगामी तथा इन चारों वेदों का धारक होगा। वेद के 6 अंगों का वेत्ता होगा। षष्ठी तंत्र का विशारद होगा। गणित शास्त्र, आचार शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि अन्य अनेकों ब्राह्मण शास्त्रों, परिव्राजक शास्त्रों एवं न्याय शास्त्रों का महानिष्णात विद्वान होगा। अतः हे देवानुप्रिय, तुमने उदार स्वप्न को देखा है। हे देवानुप्रिय, यावत आरोग्य, संतोष, दीर्घायु, मंगल और कल्याण करने वाले स्वप्नों को तुमने देखा है। इस प्रकार वह स्वप्नों का बार बार प्रशंसा करने लगा। उस काल और उस समय में शक्र, देवेंद्र, देवराज, वज्रपाणी, पुरंदर, शतक्रतु,
सहस्त्राक्ष, मधवा पाकशासन, दक्षिणार्ध लोकाधिपति, 32 लाख विमानों का स्वामी, ऐरावत नामक हाथी पर बैठने वाला, सुरेंद्र राज रज रहित गगन सदृश निर्मल वस्त्रों को धारण करने वाला, यथोचित रीति से माला और मुकुट को धारण करने वाला, उसके कपोल द्वय सुवर्ण से नवनिर्मित और सुंदर, चंचल, चित्र विचित्र और चलायमान कुंडल युग्म की प्रभा से प्रदीप्त, उसका शरीर ओजस से दीप्यमान हो रहा था। उसके कंठ में प्रलंबमान वन पुष्पों की माला है, जो सौधर्म कल्प के सौधर्मावतंसक नाम विमान की सुधर्म सभा में शक्र नामक सिंहासन पर बैठा हुआ है। वहां 32 लाख विमानों का, 84,000 सामानिक देवों का और 33 त्रयस्त्रिंशत देवों का, 4 लोकपालों का परिवार सहित 8 अग्र महिषियों यानी मुख्य पटरानियों, 3 परिषदों सभाओं, 7 सेनाओं, 7 सेनापतियों, 3,36,000 अंगरक्षक देवों तथा सौधर्म कल्प में रहने वाले और भी अनेक वैमानिक देवों एवं देवियों पर आधिपत्य करता है। उन सभी का अग्रेसर, पालक, स्वामी, भर्ता, पोषक और महत्तर महामान्य, वह इन सभी देवों को अपने प्रमुख सेनापतियों द्वारा अपने आदेश प्रदान करने वाला। इस प्रकार इंद्र का विशेष वर्णन किया है। वह इंद्र अपने विपुल अवधि ज्ञान से संपूर्ण जम्बूद्वीप की ओर पुनः पुनः देखता है। वहां वह श्रमण भगवान महावीर को जम्बूद्वीपस्थ भरतवर्ष के दक्षिणार्ध भरत के महाकुंड ग्राम नगर में कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की भार्या जालंधर गोत्रिया देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप में उत्पन्न हुए देव देखता है। देखकर उसका हृदय हर्षित होता है, तुष्ट, आनंद विभोर हो जाता है। वह परम सौमनस्य से प्राप्त करता हुआ जरा हर्षवश हृदय पुलकित हो उठता है। मेघधारा से संचित कदम के सुगंधित एवं सुविक्षित पुष्प के केसर के समान उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है और वो सिंहासन से उठ करके पादपीठ से नीचे उतरा और नीचे उतर करके अपनी पादुका को उतार करके दुपट्टा से उत्तरासन धारण करता हुआ, उत्तरासन धारण करके अंजलि से मुखलित महाग्रंथस्थ वह इंद्र तीर्थंकर के सम्मुख 7-8 कदम चल करके आगे आता है और 7-8 कदम आगे जा करके बाएं घुटने को ऊंचा करके, बाएं घुटने को ऊंचा करके वह दाहिने घुट को भूमि पर संकुचित करके 3 बार मस्तक को पृथ्वी पर लगाता है। मस्तक को 3 बार पृथ्वी पर लगा करके वह किंचित सीधा बैठता है। सीधा बैठ करके कड़े त्रुटित शब्द सहित स्तंभित सी हो जाए ऐसी, इस प्रकार 2 भुजाओं को संकुचित करता हुआ, दोनों भुजाओं को संकुचित करके 10 नाखून एक दूसरे से संलग्न करके वह इस प्रकार हथेलियों को शीर से स्पर्श कर, आवर्त कर, अंजलि बद्ध होकर के वह इस प्रकार बोला, अरहंत भगवंत को नमस्कार हो। धर्म की आदि करने वाले, तीर्थ धर्म की स्थापना करने वाले, स्वतः सम्यक बोध प्राप्त करने वाले, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सिंह समान, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरी कमल के समान, पुरुषों में श्रेष्ठ गंधहस्ती के समान, लोक में उत्तम, लोक के नाथ, लोक के हितकारक, लोक में दीपक के समान, लोक में उद्योत प्रकाश करने वाले, अभय देने वाले, ज्ञान नेत्र देने वाले, सिद्ध मार्ग के दायक, शरण देने वाले, जीवन संयम जीवन देने वाले, बोधि सम्यक देने वाले, धर्म को देने वाले, धर्म की देशना देने वाले, धर्म के नायक, धर्म रूप रथ को चलाने में सारथी समान और चारों गति का नाश करने वाले, श्रेष्ठ धर्म चक्रवर्ती,
भव समुद्र में द्वीप के समान रक्षण देने वाले, शरण देने वाले, अवबोध एवं आधार अवलंबन देने वाले, अप्रतिहित अप्रतिहत अस्खलित श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन को धारण करने वाले, छात्मस्त अर्थात घाती कर्मों से रहित, राग द्वेष आदि अंतरंग शत्रुओं को जीतने वाले, संसार समुद्र से तिरे हुए, दूसरों को संसार सागर से तारने वाले, बोध पाए हुए और दूसरों को बोध देने वाले, मुक्ति को पाए हुए और दूसरों को मुक्तिदायक, सर्वज्ञ सर्वदर्शी शिवरूप, अचल स्थिर, रोग रहित, अनंत यानी अंत रहित, अक्षय यानी क्षय रहित, अव्याबाद यानी बाधा पीड़ा रहित, पुनरावर्तन जहां पहुंचने के पश्चात वापिस लौटना नहीं पड़ता, ऐसी सिद्ध गति नामक स्थान पर पहुंचे हुए, भयों को जीतने वाले, जिन भगवान को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार इंद्र ने परमात्मा के सम्मुख जा करके स्तुति की और स्तुति करके सभी देवों को कहा कि निश्चित रूप से अतीत में न कभी ऐसा हुआ है, वर्तमान में न कभी ऐसा होता है और न कभी भविष्य में होगा। अरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, अंत्य कुलों में, हीन कुलों में, प्रांत कुलों में, अधम कुलों में, तुच्छ कुलों में, दरिद्र कुलों में, कृपण कुलों में, भिक्षुक या भिखारियों के कुलों में तथा महान ब्राह्मण कुलों में न कभी आए हैं, न कभी आते हैं और न कभी आएंगे। इस प्रकार निश्चय ही अरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, उग्रवंशीय कुलों, भोगवंशीय कुलों, राजन्य कुलों, इक्ष्वाकु वंशीय कुलों, क्षत्रिय कुलों, हरिवंशीय कुलों तथा इसी प्रकार के अन्य भी विशुद्ध जाति, विशुद्ध कुल एवं विशुद्ध वंश वाले कुलों में उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होंगे। किंतु लोक में इस प्रकार की आश्चर्यजनक घटना भी अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के व्यतीत हो जाने के पश्चात घटती है, जबकि नाम और गोत्र के क्षय न होने से, इन कर्मों की निर्जरा नहीं होने से तथा इन कर्मों के उदय में आने पर वे अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, अंत्यकुल, प्रांतकुल, तुच्छकुल, दरिद्र कुल, भिक्षा कुलों, कृपण कुल एवं ब्राह्मण कुलों में अतीत में आए हैं, वर्तमान में आते हैं और भविष्य में आएंगे। अर्थात इन नादि कुलों वाली माताओं की कुक्षी में गर्भ रूप में अतीत में उत्पन्न हुए हैं, वर्तमान में उत्पन्न होते हैं और भविष्य में उत्पन्न होंगे। परंतु उक्त निम्न कुलों वाली माताओं के उदर से अरिहंतादि ने न कभी जन्म लिया है, न कभी जन्म लेते हैं और न कभी जन्म लेंगे। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य काल के शक्र देवेंद्र महाराजाओं का यह जीत व्यवहार यानी कर्तव्य है कि वे अरिहंत भगवान को तथा प्रकार के अंत्य कुलों से निकाल करके क्षत्रिय कुलों में अथवा तथा प्रकार के अन्य भी विशुद्ध जाति, कुलों एवं वंशों में संवृत स्थापित करे। अतः मेरे लिए यह निश्चित रूप से श्रेयकर है कि मैं पूर्व तीर्थंकरों के द्वारा निर्दिष्ट श्रमण भगवान महावीर चरम तीर्थंकर को महान कुंड ग्राम नामक नगर से कोडाल गोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण की भार्या जालंधर गोत्रीय देवानंदा की कुक्षी से क्षत्रिय कुंड ग्राम नामक नगर में ज्ञाता वंशीय काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ क्षत्रिय की पत्नी वाशिष्ठ गोत्रीय त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में गर्भ रूप में संचारित यानी स्थापित करूं और जो उस त्रिशला क्षत्रियाणी का गर्भ है उसे जालंधर गोत्रीय देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप में स्थापित करूं। शक्र इस प्रकार का पर्यालोचन करता है और इस प्रकार के पर्यालोचन करके पैदल सेनापति हरिणी श्री देव को बुलाता है और पदाति सेना के सेनापति हरिणी गमीशी को बुला करके वो इस प्रकार कहता है, हे देवानो प्रिय, इस प्रकार निश्चय ही अतीत में न कभी हुआ है, न वर्तमान में कभी होता है, न कभी भविष्य में होगा। इसलिए आप ये जो आश्चर्यकारी घटना अनंत उपसर्पिणी अवसर्पिणी के बाद घट जाती है, तब हमें इनके नाम कर्म, गोत्र कर्म आदि कर्मों के उदय खप जाने से, क्षय हो जाने से उनका गर्भ का संक्रमण करना चाहिए।
और ये श्रवण भगवान महावीर जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भरतवर्ष के महाकुंड ग्राम नगर के अंदर कोडाल गोत्रीय ऋषभदेवता ब्राह्मण की भार्या जालंधर गोत्रीय देवानंदी को ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप में उत्पन्न हुए। उसको जीत आचार के अनुसार वहां से उठा करके देवानंद त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करना है, ये आदेश देते हैं। और तदनंतर हरिणी गमीशी वो इस भरत क्षेत्र में आकर के सूक्ष्म और शुभ पुद्गल को ग्रहण करके वह पुनः वैक्रिय समुद्घात के द्वारा अपने मूल शरीर से मिश्र भिन्न दूसरा एक उत्तर वैक्रिय शरीर बनाता है और दूसरा उत्तर वैक्रिय शरीर बना करके वह उत्कृष्ट प्रकार की त्वरा वाली चपल वेग के कारण प्रचंड चातुर्य पूर्ण सावधानी पूर्ण विशिष्ट वेगवती उत्कृष्ट शीघ्रगामिनी दिव्य देव गति से चलते चलते तीर्थ असंख्य द्वीप समुद्र को मध्य में होता हुआ वह जम्बू द्वीप नामक द्वीप है। उसमें वहां भरत क्षेत्र है, उसमें जहाँ मानकुंड गाम नगर नामक नगर है, उसमें वहां ऋषभदेव ब्राह्मण का घर है और वहां देवानंदा ब्राह्मणी है। उसको अवस्वापिनी निद्रा यानी गाढ़ निद्रा में सुला करके वहां रहे हुए अशुभ पुद्गलों को दूर करता है। अशुभ पुद्गलों को दूर करके शुभ पुद्गलों का प्रक्षेप करता है। शुभ पुद्गलों का प्रक्षेप कर भगवान मुझे अनुग्रह प्रदान करे, यह कहकर श्रवण भगवान महावीर को किसी भी प्रकार की पीड़ा न हो इस प्रकार निर्बाध रूप से हथेलियों से के संपुट में ग्रहण करता है। श्रवण भगवान महावीर को हथेली से हथेली के संपुट में ग्रहण करके कुंडग्राम नगर है वहां जहाँ सिद्धार्थ क्षत्रिय का घर है, वहां त्रिशला क्षत्रियाणी रहती है, उसके पास पहुंचते हैं। वह उत्कृष्ट प्रकार की त्वरा युक्त चपल वेग के कारण प्रचंड आदि जो आगे बताया उस प्रकार से तो वहां पहुंचता है और वहां त्रिशला क्षत्रियाणी का जो गर्भ है उसे जालंधर गोत्री देवानंदा के ब्राह्मण की कुक्षी के गर्भ में स्थापित करते हैं और परमात्मा को वहां स्थापित करते हैं। इस प्रकार गर्भ का संक्रमण करके वो इंद्र के पास आकर के अपना कार्य पूर्ण किया है, इस प्रकार की बात करता है। उस काल उस समय श्रमण भगवान महावीर तीन ज्ञान से युक्त थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मेरा यहाँ संहरण किया जा रहा है, किया जाएगा, यह वे जानते थे। संहरण हो रहा है वो नहीं जानते थे, संहरण हो गया वो वे जानते थे। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर का जब वर्षा ऋतु का तीसरा महीना पांचवा पक्ष कृष्ण अश्विन कृष्ण मास चल रहा, अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष चल रहा था, तब उस अश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन जबकि स्वर्ग से च्युत हुए 82 दिवस व्यतीत हो चुके थे और 83वां दिवस चल रहा था, उस समय गीतानुकंपी हरिणी गमीशी देव ने शक्र वचनानुसार महानकुंड ग्राम नगर में से उडाल गोत्रीय ऋषभ दत्त ब्राह्मण की भार्या जालंधर गोत्रीय देवानंद ब्राह्मण के कुक्षे से क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में ज्ञात वंशीय क्षत्रिय के काश्यप गोत्रीय सिद्धार्थ क्षत्रिय की पत्नी वाशिष्ठ गोत्रीय त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में मध्य रात्रि के समय अस्तोत्तरा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग आने पर लेश मात्र भी बाधा न हो उस इस प्रकार सुखपूर्वक कुक्षी में स्थापित किया। उस समय देवानंदा त्रिशला क्षत्रियाणी को 14 स्वप्न दिखाई देते हैं और वो वही स्वप्न थे जो अस्थि ऋषभ वगैरह थे, वही स्वप्न और वो स्वप्न देखकर वो जागृत हो जाती है। जागृत होकर के सिद्धार्थ राजा के पास वो पहुंचती है और अपने स्वप्न का फल पूछती है। वह तीसरा क्षत्रियाणी स्वप्न में सर्वप्रथम हाथी को देखती है। वह हाथी विस्तृत होजयुक्त 4 दंत वाला और विशाल काय था। इस प्रकार से प्रत्येक स्वप्न के विस्तार से वर्णन किया गया है और प्रत्येक स्वप्न कैसे थे उसका कल्प सूत्र बारसा सूत्र में बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हुए ये सारी बातें कही है। आगे चल करके ये त्रिशला क्षत्रियाणी वो कहती है कि इस प्रकार निश्चित ही
हे स्वामिन, मैं आज उस पूर्व वर्णित रमणीय शैया पर शयन कर रही थी, यावत 14 स्वप्न को देख रही थी। उसको देखकर मैं जागृत हो गई। वे 14 स्वप्न गज हाथी थे। और हे स्वामी, मेरी मान्यता है कि इन उदार 14 महास्वप्नों का विशेष प्रकार का कल्याणकारी फल प्राप्त होगा। देवानंदा त्रिशला की ये बात सुनकर के सिद्धार्थ ने कहा कि हे देवानुप्रिय, तुमने उदार स्वप्न देखे हैं। हे देवानुप्रिय, तुमने कल्याणकारी स्वप्न देखे हैं। तुमने शिव रूप, धन्य, मंगल रूप, शोभा कारक, आरोग्य कारक, पुष्टि कारक और दीर्घ आयु कारक, कल्याण कारक और मंगल कारक स्वप्न देखे हैं। और ये जो स्वप्न देखे हैं उसका परिणाम, हे देवानुप्रिय, राज्य का लाभ होगा। इस प्रकार निश्चय से देवानुप्रिय, तुम परिपूर्ण 9 महीने और 7.5 अहोरात्रि व्यतीत होने पर हमारे कुल में केतु ध्वजा के समान, दीपक के समान, पर्वत के समान, अवतंस मुगट के समान, तिलक के समान, कीर्ति करने वाला, कुल का निर्वाह करने वाला, दीन कर यानी सूर्य के समान, कुल के आधार रूप, समृद्धि करने वाला, यश बढ़ाने वाला, कुल में पादप वृक्ष के समान, कुल की विशेष वृद्धि करने वाले, सुकोमल हाथ पैर वाले, किसी भी प्रकार की हीनता से रहित, संपूर्ण पंच इंद्रिय शरीर वाले, लक्षण अर्थात स्वस्तिक आदि उत्तम रेखाओं, व्यंजन अर्थात तेल, मांस, मसा आदि गुणों से युक्त, मान उन्मान तथा प्रमाणों से परिपूर्ण शरीर वाले, शोभा युक्त, सर्वांग सुंदर, चंद्रमा के समान सौम्य आकृति के धारक, क्रांत, मनोज्ञ एवं प्रियदर्शी पुत्र को जन्म देगी। और वह पुत्र जब बाल भाव से बचपन को छोड़ करके युवान होगा, कला विज्ञान आदि समस्त कलाओं में पारंगत होगा, युवावस्था को प्राप्त करेगा, उस समय वह शूर, वीर, विक्रांत, तेजस्वी, विशाल और विपुल बल, वाहन, सेना आदि का धारक एवं राज्याधिपति राजा होगा। अतः तुमने जो उदार यावत महास्वप्न देखे वह सब अत्युत्तम है। इस प्रकार सिद्धार्थ क्षत्रिय के 2 बार 3 बार अर्थात पुनः पुनः प्रशंसा करता है। त्रिशला क्षत्रियाणी ये सिद्धार्थ के मुख से इस प्रकार के स्वप्न का फल सुन करके संतुष्ट हुई, प्रफुल्लित हृदय वाली हुई, 10 नख से संयुक्त होकर के अंजलिबद्ध हाथ करके शीर पर आवर्त पूर्वक अंजलि करते हुए इस प्रकार बोली कि हे स्वामी, यह ऐसा ही हो, जो आप कह रहे हैं वैसा ही हो। हे स्वामी, जैसा आपने कहा वैसा ही है। हे स्वामी, आपका कथन सत्य है। हे स्वामी, यह असंदिग्ध यानी संदेह रहित है। हे स्वामी, यह अभिलषित इष्ट है। हे स्वामी, यह प्रतीक्षित प्रमाणित है। हे स्वामी, यह इच्छित है और प्रमाणित है। इस प्रकार आपने जो स्वप्न फल बताया है वह सत्य है। ऐसा करके स्वप्नों के अर्थों का सम्यक प्रकार से स्वीकार कर सिद्धार्थ राजा की आज्ञा लेकर अनेक प्रकार के मणि रत्नों से जड़े हुए भद्रासन से उठती है। भद्रासन से उठ करके अत्वरित, अचपल, असंभ्रांत, अविलंबित, राजहंसी के समान मंथर गति से जहां स्वयं का शयन कक्ष था वहां आती है। प्रातः काल होते सिद्धार्थ ने कौटुंबिक पुरुष को बुलाया और उनको कहा कि भाई देवानुप्रिय, शीघ्र आज बाह्य उपस्थान शाला में सभा मंडप में विशेष रूप से गंधोदक से सुगंधित करो और आज जो स्वप्न पाठक हैं उन सबको बुलाओ। जो त्रिशला क्षत्रियाणी ने स्वप्न देखे हैं वो स्वप्न के फल का हम श्रवण करना चाहते हैं। इस प्रकार से सिद्धार्थ राजा ने अपने सैनिकों को, सेवकों को आदेश दिया और सिद्धार्थ राजा इस कहने पर प्रसन्न चित्त से वो सेवकों ने स्वप्न पाठकों को आहूत किया, बुलाया
और त्रिशला क्षत्रियाणी को भी बताया कि वो स्वप्न पाठक आज राज्यसभा में पधारेंगे। स्वप्न पाठक सिद्धार्थ क्षत्रिय के मुख से इस बात को सुनकर, मतलब कि स्वप्न की बात सुनकर हर्षित हुए, संतुष्ट हुए, प्रसन्नचित्त हुए। उन्होंने उन स्वप्नों पर सामान्य रूप से विचार किया। सामान्य रूप से विचार करके स्वप्नों का अर्थ पर विशेष रूप से चिंतन करने लगे। अर्थ का विशेष रूप से चिंतन करके आपस में चिंतन करते हैं। आपस में विचार विमर्श कर स्वप्नों के अर्थों का जान पाए, गंभीर अर्थ को ग्रहण कर पाए। उन्होंने परस्पर एक दूसरे से अभिप्राय पूछा और निश्चय किया, और अंत में कहा कि हे दीवानों प्रिय, निश्चित रूप से हमारे स्वप्न शास्त्र में 42 स्वप्न कहे हैं और उसके 30 महास्वप्न और कुल 72 स्वप्न बताए गए। और पूरा मतलब स्वप्न शास्त्र यहाँ बताया गया है। और स्वप्न शास्त्र की बात करके कहते हैं कि हे दीवानों प्रिय, इस प्रकार निश्चित रूप से स्वप्न शास्त्रों में 42 स्वप्न यावत महास्वप्नों में से कुछ महास्वप्न है, उस 14 महास्वप्न है वो उदार हैं और श्रेष्ठ हैं। इसके कारण आपको जो 3 लोक में नायक, धर्म, श्रेष्ठ धर्म के चक्रवर्ती अथवा श्रेष्ठ धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले, जिन तीर्थंकर बनने वाले पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वप्न पाठकों ने ये भविष्य कथन किया कि आपने जो महारानी ने जो स्वप्न देखे हैं, उस स्वप्न का फल एक धर्म चक्रवर्ती को जन्म देगी। उसके पश्चात वह त्रिशला क्षत्रियाणी इस प्रकार स्वप्न फल सुनकर, समझकर हर्षित हुई, संतुष्ट हुई, यावत उनका हृदय अत्यंत प्रमुदित हुआ। हाथ जोड़ करके यावत वह स्वप्नों के अर्थ का सम्यक रूप से स्वीकार करती है। सम्यक रूप से स्वीकार करके सिद्धार्थ राजा की अनुज्ञा प्राप्त करके विविध मनोरत्न की रचना से चमकते हुए भद्रासन से उठती है और सभी स्वप्न पाठक को सम्मान करके वो वापिस अपने कक्ष में आती है। भगवान महावीर के माता पिता के मन में इस प्रकार का विचार, चिंतन, अभिलाषा, शुभ संकल्प उत्पन्न हुआ। जब से हमारा यह पुत्र कुक्षी में गर्भ रूप में आया है, तब से हमारी हिरण्य से, सुवर्ण से, धन से, धन्य से, राज्य से, राष्ट्र से, सेना से, वाहनों से, कोष से, कोष्ठागार से, नगर से, अंतःपुर से, जनपद से यश कीर्ति की वृद्धि हुई है और विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, शिला, प्रवाल, माणिक आदि सारभूत संपत्ति भी बढ़ी है तथा प्रीति, आदर, सत्कार भी अत्यधिक बढ़ा है। अतएव जब हमारा यह पुत्र जन्म लेगा, तब हम इस बालक का उसके अनुरूप गुणानुसार गुण निष्पन्न वर्धमान नाम रखेंगे। अनंतर श्रमण भगवान महावीर मातृभक्ति से गर्भ में निश्चल हो गए। यानी भगवान महावीर ने हलन चलन की क्रिया से माता को कष्ट न हो, इस दृष्टि से हलन चलन बंद कर दिया, अर्थात हिलना डुलना बंद कर दिया, निष्पन्द हो गए, अकंप हो गए, अपने अंगोपांग को संकुचित कर दिया। पश्चात उस त्रिशला क्षत्रियाणी के मानस में इस प्रकार का संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ कि मेरा यह गर्भ हरण कर लिया गया है, या मेरा गर्भ मर गया है, यह मेरा गर्भ च्युत स्थान भ्रष्ट हो गया है, या मेरा यह गर्भ स्खलित हो गया है। मेरा यह गर्भ पहले हिलता डुलता था, लेकिन अब हिलता डुलता नहीं है। इस प्रकार चिंतन और दुखित मन वाले होकर चिंता रूपी शोक के समुद्र में डूब गई त्रिशला क्षत्रियाणी। हथेली पर मुख रख करके आर्त ध्यान करती हुई भूमि की ओर नीचे दृष्टि रखकर चिंता करने लगी। उस समय सिद्धार्थ राजा ने श्रेष्ठ भवन में, जहाँ पहले मृदंग, वीणा आदि वाद्य बजते थे,
वहाँ रास क्रीड़ा होती थी, नाटक होते थे, वाह वाह का घोष हो रहा था। वह सब सर्वत्र शून्यता छा गई और सब लोग दुखी हो गए, शून्य चित्त हो गए। इस प्रकार पूरे महल में अ, शोक का वातावरण फैल गया। तत्पश्चात वह त्रिशला क्षत्रियाणी हर्षित व अ, खुशी हुई या नहीं हुई उसको जानने के लिए श्रमण भगवान महावीर माता के मन में उत्पन्न हुए इस प्रकार के विचार, चिंतन, अभिलाष रूप संकल्प विकल्प को जानकर अपने शरीर को हिलाते हैं। तत्पश्चात वह त्रिशला क्षत्रियाणी हर्षित होती है, तुष्ट होती है, यावत उसका हृदय प्रसन्न होकर खिल उठता है। जब कहने लगी कि निश्चय ही मेरे गर्भ का हरण नहीं हुआ है या स्खलित नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। और तब उस महावीर श्रमण भगवान महावीर ने गर्भ में रहते हुए इस प्रकार का अभिग्रह धारण किया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं मुंडित होकर के गृहवास का त्याग कर प्रव्रज्या स्वीकार नहीं करूंगा। उसके पश्चात तीसरा क्षत्रियाणी ने स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म में करके नित्य कर्म में व्यस्त हो गई। उनके गर्भ के प्रभाव से प्रशस्त दोहद मनोरथ उत्पन्न हुए। उन दोहदों को पूर्ण किया गया, उन दोहदों के सम्मान किया गया, उनके मनोरथ पूर्ण किए गए। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर जब ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास दूसरा पक्ष चैत्र चल रहा था, तब उस चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन 9 मास और 7.5 अहोरात्र व्यतीत होने पर ग्रहों के उच्च स्थानों में आने पर प्रथम चंद्र योग में जब सभी दिशाएं सौम्य अंधकार से रहित और निर्मल थी, जय विजय सूचक सर्व प्रकार के शकुन हो रहे थे। दक्षिण दिशा की शीतल मंद मंद सुगंधित हवा भूमि पर चल रही थी। उस समय मेदिनी यानी पृथ्वी धान्य से समृद्ध थी। जनपदों के हृदय में प्रमोद से परिपूरित थे। वह मध्य रात्रि के समय अस्तुत्तरा नक्षत्र का योग चल रहा था। तब त्रिशला क्षत्रियाणी ने आरोग्य मतलब सुखपूर्वक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। जिस रात्रि में श्रमण भगवान महावीर के भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस रात्रि में बहुत से देव और देवियों के ऊपर नीचे आने जाने से, देवों के उद्योत से, पूंजीभूत आलोक से, देवों के संगम से लोक में हलन चलन मच गई और सर्वत्र कल कल नाद व्याप्त हो गया। जिस रात्रि में श्रमण भगवान महावीर उत्पन्न हुए, उस रात्रि में कुबेर की आज्ञा में रहे हुए तिर्यक जन्मक देवों ने सिद्धार्थ राजा के भवन में चांदी, सोना, अलंकार, पुष्प, फल, बीज, माला, गंध पदार्थ, सुगंधित चूर्ण, वर्णक आदि स्वर्ण मोहरों की अजस्र निरंतर वृष्टि की। अनंतर सिद्धार्थ क्षत्रिय, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक अर्थात चारों निकाय के देवों द्वारा तीर्थंकर का जन्माभिषेक महोत्सव संपन्न कर लेने के बाद प्रातः काल में नगर रक्षकों को बुलाया और ये कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, शीघ्र ही कुंडग्राम के कारागृह को खाली कर दो। अर्थात सभी बंदी जनों को छोड़ दो, कैदियों को मुक्त कर दो और 3 तौल माप को बढ़ाओ, अर्थात समस्त पदार्थ सस्ते बेचने का आदेश प्रसारित करो। तौल माप बढ़ाने के पश्चात कुंडग्राम नगर के भीतर व बाहर पानी का छिड़काव कराओ और सफाई कराओ, लेपन कराओ। इस प्रकार विविध आदेश देकर के पुत्र जन्म का महोत्सव मनाने के लिए पूरे नगर में आदेश दिए गए। सभी लोग मतलब नगर के सभी नगरजन ये समाचार सुनकर के खुश हुए और पुत्र जन्म का महोत्सव वहां मनाया जाता है। और जब वर्धमान स्वामी गर्भ में थे तब सब कुछ बढ़ रहा था, इसलिए माता और पिता ने पुत्र का नाम वर्धमान रखा। श्रमण भगवान महावीर काश्यप गोत्र के थे। उनके 3 नाम थे। माता पिता के द्वारा उनका नाम वर्धमान रखा गया। स्वकीय विशद बुद्धि से कठिन परिश्रम करने के कारण
श्रमण कहलाए। मतलब जीवन भर उन्होंने अपने कर्मों का क्षय करने के लिए, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया था, कठिन श्रम किया था, इसीलिए श्रमण कहलाए। भय भैरव के उत्पन्न होने पर भी वह अचल रहे थे, परिसहों और उपसर्गों को शांति और क्षमा से सहन करते थे, और बुद्धिमान प्रिय और अप्रिय में संभावी थे, संयम युक्त थे और अतुल पराक्रमी होने के कारण देवताओं ने श्रमण भगवान महावीर नाम रखा था। श्रमण भगवान महावीर के पिता काश्यप गोत्र के थे। उनके 3 नाम थे, सिद्धार्थ, श्रेयांश और यशस्वी। माता के भी 3 नाम थे, त्रिशला, विदेहदिन्ना और प्रियकारी। श्रमण भगवान महावीर के चाचा का नाम सुपार्श्व था, ज्येष्ठ भ्राता का नाम नंदीवर्धन था, बहन का नाम सुदर्शना था, भार्या का नाम यशोदा था। यशोदा कौंडिन्य गोत्र की थी। और श्रमण भगवान महावीर की पुत्री काश्यप गोत्र की थी और उनके 2 नाम थे, अनोद्या और प्रियदर्शना। श्रमण भगवान महावीर की 2 ही स्त्री काश्यप गोत्र की थी और उसके 2 नाम थे, शेषवती और यशस्वती। श्रमण भगवान महावीर दक्ष थे, दक्ष प्रतिज्ञ थे, असाधारण स्वरूपवान थे, स्वात्मलीन थे, अपनी आत्मा में लीन रहते थे, सरल स्वभावी थे, विनीत थे, सुप्रसिद्ध थे, ज्ञात वंश के थे, ज्ञात वंश में चंद्रमा के समान थे, विदेह थे, विदेह दिन्ना माता त्रिशला के पुत्र थे, विशिष्ट कांति के धारक थे, विशिष्ट देह से अत्यंत सुकुमार थे। वे 30 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में निष्पृह रहकर अपने माता पिता के स्वर्गस्थ होने पर ज्येष्ठ पुरुषों की अनुज्ञा प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर गृह त्याग के लिए उद्यत थे। फिर भी जितकल्पी लोकांतिक देवों के उस प्रकार की इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ हृदय स्पर्शी उदार कल्याण रूप शिव रूप धन्य रूप मंगलकारी मृदु और मधुर और मंजूल शोभाकारी वाणी से अनवरत अभिनंदन करते हुए भगवान की स्तुति की। भगवान का अभिनंदन और स्तवना करके देवों ने इस प्रकार कहा कि हे नंदन, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे भद्र, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारा कल्याण हो। क्षत्रिय वर भगवान, बोध प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो। संपूर्ण जगत के समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो। यह धर्म तीर्थ संपूर्ण जगत के समस्त प्राणियों का श्रेष्ठ हित, सुख और निश्रेयस करने वाला होगा। इस प्रकार कह करके वह देव जय जय की घोषणा करने लगे। श्रवण भगवान महावीर मनुष्य संबंधी गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पूर्व भी अनुत्तर अभियोगिक अप्रतिपाती ज्ञान और दर्शन के धारक थे। पश्चात श्रमण भगवान महावीर अनुत्तर प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन से अपना अभिनिष्क्रमण का समय आ गया है ऐसा देखकर, अभिनिष्क्रमण का समय देख करके रजत का त्याग कर, सुवर्ण का त्याग कर, धन का त्याग कर, राज्य का त्याग कर, राष्ट्र का त्याग कर, इसी प्रकार सेना आदि का त्याग करके वह श्रमण भगवान महावीर जब हेमंत ऋतु का प्रथम मास प्रथम पक्ष मार्गशीर्ष कृष्ण चल रहा था, उस समय मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन जब छाया पूर्व दिशा की ओर ढली हुई थी, प्रमाणोपेत पौरुषी आ गई थी, उस समय सुब्रत दिशा दिवस में विजय मुहूर्त में चंद्रप्रभा नामक शिबिका पालिका में बैठे और मार्ग में शिबिका के पीछे देव मानव असुर का समूह चल रहा था। उसमें आगे कितने ही शंखधर, चक्रधर, हलधर, मधु मुख मांगलिक वर्धमानक आदि को बिठा करके चलने लगे। मंगल पाठक और घंटे बजाने वाले चल रहे थे। दर्शकगण इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ हृदय स्पर्शी उदार कल्याणकारी शिव कारक धन्य कारक मंगलमय मृदु मधुर शोभायुक्त हृदय को प्रहलादित करने वाली पुनरुक्ति रहित 100 अर्थयुक्त वाणी से जय जय नाद कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। परमात्मा की ये महाविनिष्क्रमण संयम की जो यात्रा है उसका ये वरघोड़ा निकलता है। हे नंद, तुम्हारी जय हो, जय हो। हे भद्र, तुम्हारा जय हो, जय हो।
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा चरित्र तुम्हारा आपका दर्शन और चरित्र द्वारा नहीं जीती हुई इंद्रियों पर जय प्राप्त करो, जीतकर श्रमण धर्म का प्रवर्तन करो, विघ्नों पर विजय प्राप्त कर हे देव तुम मोक्ष के मध्य में निवास करो। तप से राग द्वेष रूपी कर्मों का नाश करो, धैर्य रूपी सदृश बंद करके उत्तम शुक्ल ध्यान के द्वारा 8 कर्मों के शत्रुओं का मर्दन करो। इस प्रकार रथ यात्रा नगर के बाहर आती है। वहां परमात्मा पंचमुष्टि लोच करके नमो सिद्धाणम कह करके संयम के लिए विचरण करने लगते हैं। 12.5 साल के संयम यात्रा छद्मस्त अवस्था में जो जो उपसर्ग आए उसका विस्तार से वर्णन किया है। तत्पश्चात केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान के समय जो उद्योत हुआ है उसका मनोरम वर्णन भद्रबाहु स्वामी ने किया। और उसके बाद 11 गणधरों के जीवनों की प्रश्नों की बात कही और अंत में इस सृष्टि पर 10 श्रावकों के और चंदना आदि साध्वियों के उनके रेवती सुलसा आदि श्राविकाओं के घटनाओं का वर्णन किया है। और अंत में परमात्मा महावीर दीपावली का के दिन जब 18 राजा इनके देशना आए थे, अंतिम 16 प्रहर की देशना दे करके उसी रात जब एकदम दिशा शांत हो गई थी और ध्यान मग्न थे, अपने ये औदारिक शरीर का त्याग करके मोक्ष में गए। तब एक ज्ञान सूर्य बुझ गया और राजाओं ने उनकी स्मृति में द्रव्य दीपक प्रगटाए। तब से दीपावली पर्व का प्रारंभ हुआ। ये सारी घटनाओं का विस्तार से सुंदर शब्दों में यहाँ हमने शुरुआत के कुछ अंशों को पढ़ा। आपने देखा कि भद्रबाहु स्वामी ने कितने मधुर शब्दों में और कितनी गंभीर रूप में परमात्मा के जीवन चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिए यह चरित्र हमारे जीवन में एक नई दिशा देता है, हमें भक्ति भाव से प्रेरित करता है, परमात्मा के प्रति हम नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के इस चरित्र का श्रवण करने का, पठन करने का हमें अवसर मिला है, यही हमारा सौभाग्य है। इतना कहकर के मैं यहाँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। ओम श्री जिनेश भगवते नमः। उपस्थित सभी साधर्मिक भाइयों और बहनों, आज पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का अंतिम दिन है। पिछले 8 दिनों से जिनके प्रवचनों के माध्यम से आध्यात्म की गंगा बह रही थी, हम सभी उससे लाभान्वित हुए हैं। उसके लिए हम डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह पंडित जी के बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह पंडित जी काफी सालों से जैना की बहुत अलग अलग स्वरूप में मदद कर रहे हैं। पिछले 4 साल से जैना कैलेंडर बनाने में भी उनका योगदान रहा है। कई साल तक एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियोलॉजी अहमदाबाद के डीन के स्वरूप में उन्होंने अपने कीमती योगदान दिया हुआ है और आज भी वो कई धार्मिक संस्थाओं का अपने बहुमूल्य ज्ञान और सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज शाम का ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में डेरावासी प्रतिक्रमण का बहुमूल्य योगदान भी उनका है। मैं पंडित जी को कार्यों की प्रशंसा करते हुए बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और उनको मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि वो आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह अपना बहुमूल्य योगदान हमें प्रदान करते रहे। इन 8 दिनों में सभी ने अपने स्तर पर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को चुन के प्रयास किया है, चाहे वो व्रत, उपवास, तप के माध्यम से हो या जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से हो। आशा है सभी लोग इस पर्युषण में सीखी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं सभी तपस्वियों की सुख शांति की कामना करते हुए
उनके खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। आज हम संवत्सरिक प्रतिक्रमण करेंगे और अंत में मेरी ओर से, जैना की कार्यकारी समिति की ओर से और जैना के निदेशक मंडल की ओर से पिछले 1 साल में जाने या अनजाने में हुई गलतियों की वजह से किसी को भी ठेस पहुँचाई हो, तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। इस 8 दिन में हमारे बोलने में कोई गलती हुई हो, तो हम क्षमा याचना करते हैं। हमारे टेक्निकल टीम, खास करके सपन दोषी का हम खूब-खूब आभारी है कि उसने इस 8 दिन बहुत ही अच्छी तरह सब सँभाला है। इसके साथ सुख शांति में रहना, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।